तमाम हाज़रीन को खुशामदीद। अदारा हस्तोनीस्त अदारा है एक रवायती उलूम व फ़नून का, और आज ही उन दो रवायती उलूम व फ़नून में से जो हैं उलूम व फ़नून गज़ल और गायकी, तो उनको हम मुश्तरक करके गज़ल गायकी की शाम मुनक़्क़िद करने की कोशिश की है। पुराने ज़माने में और रवायत ये है कि तरीक़ाकार ये है कि सीना ब सीना, उस्ताद दर उस्ताद इल्म फ़नून जो है वो मुंतकिल होते थे। अगर मौसीकी का आप शोबा देखें तो यहाँ पर भी कदीम घराने हैं जो सदियों से अपना मौसीकी का और वक़्स का अपना इल्म जो है वो आगे से आगे मुंतकिल कर रहे हैं। उनमें से आज दो बड़े घराने, ग्वालियर घराना और पटियाला घराना, इन दोनों घराने के शागिर्दान हैं जिनको इन्हीं घरानों के उस्तादों ने, चाहे वो मुस्लिम शगन हो, मज़हर शगन हो, या उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली ख़ान हो, या उनके वालिद फ़तेह अली ख़ान हो, हम सब उन्हीं के शागिर्द हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, रवायत का एक सिलसिला है शायरी, और उसमें भी एक क्लासिक सिलसिला है गज़ल का। गज़ल में भी पुराने जो शोरा थे, आज क्लासिक शोरा का इंतखाब किया गया है, उनका भी तरीक़ा ये कार यही था कि उनके भी आगे उस्ताद होते थे, उस्ताद के फिर उस्ताद, फिर उनके शागिर्द, फिर उनके शागिर्द और उनके शागिर्द, बल्कि अभी भी कुछ हैं जो कि बड़े उस्तादों के और शायरों के जो शागिर्दान हैं वो सिलसिला ये चला रहे हैं। जिसकी एक मिसाल ये है कि गालिब के जो उस्ताद थे वो अब्दुल समद थे, जिनका ताल्लुक़ शिराज से था, और वहाँ से ही जो है वो बहर का इल्म है या वज़न का इल्म है, मीटर का इल्म है, वो सारे उलूम व फ़नून वो यहाँ ला कर उन्होंने गालिब के हवाले किए। गालिब के आगे जो शागिर्द थे वो मौलाना हाली थे, और उनकी शायरी भी सबको मालूम है और ज़ुबान ज़द-ए-आम है। शायरी और गायकी अगर देखा जाए बुनियादी तौर पर बातिन का इजहार है। मौसीकी सुर में इजहार है और उसमें भी ताल है, और शायरी अल्फाज में इजहार है। अब यहाँ पर मौसीकी और शायरी में ये एक कॉमन चीज़ ये है कि दोनों में ताल है, एक रिदम है। जितने भी पुराने क्लासिक शोरा होंगे उनको आपको उनका 19 में से या बहर या मीटर में से उस पर किसी पे बैठी हुई नज़र मिलती है, फ़ाइलुन फ़ाइलुन फ़ाइलुन। इसी तरह तबले की भी बीट चलती जाती है, दा दिन दा दा दिन दा, और इसी तरह ये बैठे हुए होते थे और आपस में मेल जोल होता था इनका। तो आज इसी हसीन इम्तिज़ाज को पेश करने के लिए दोनों क्लासिक उलूम व फ़नून के जो हैं शागिर्दान आपके सामने अपना इल्म पेश करेंगे। और सबसे पहले मैं दावत दूंगी माहम फराज को कि वो आए और गालिब की गज़ल उनके देखे से जो आ जाती है रौनक, उसका इंतखाब कीजिए। माहम फराज। मुझे ग्वालियर के दो असातिज़ा ने सिखाया। सबसे पहले मुस्लिम शगन, जो कि मज़हर शगन के बेटे हैं और अब हमें मज़हर शगन ही सिखा रहे हैं, और ये उनकी इजाज़त, उनकी करम नवाजी और आप सबकी इजाज़त के लिए, और अगर कोई गलती हो तो सारी मेरी है, और अगर कुछ भी अच्छा हो तो वो उन्हीं का है।
देते हैं हतीम अहमद। हतीम अहमद भी एक आपके सामने गज़ल पेश करेंगे। उनको दावत देते हैं कि वो आए। तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चेक। इसमें से आवाज़ नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एक दफ़ा फिर। मैं भी उस्ताद मज़हर शकीन से सीख रहा हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, गलतियाँ होंगी, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। उस्ताद जी से मैंने फ़ोन करके इजाज़त ले ली है। तैमूर साहब इजाज़त है।
Thank you so much. कॉलेज में अगर एक छोटी सी फरमाइश करनी हो तो उसके लिए मैं इजाज़त किनसे लूँगा? तैमूर साहब से। वो इंशाल्लाह करनी है एक सलामती में इतना सा पीस वो अभी है कि थोड़ा सा फिक्स है परफॉर्मेंस उन्होंने हम ज़रा याद करके आए हुए जो हमने परफॉर्म अगर तो कर सकते हैं तो सलामती इंशाल्लाह फिर अगली किसी महफिल में ज़रूर। अच्छा बहुत शुक्रिया हतीम। अब अगली जो गज़ल है कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी मैंने जीवन वार दिया। और हमारे अगले परफॉर्मर हैं नबील अख्तर। ये उस्ताद उस्ताद फ़तेह अली ख़ान पटियाला घराना के शागिर्द हैं। अब हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि हमें कुछ आप सबकी इजाज़त से बड़ी अच्छी पाकीज़ा महफिल है माशाल्लाह। सभी लोग सुनने वाले आप आए हुए हैं। मैं यूसुफ फ़तेह अली ख़ान साहब का शागिर्द हूँ जो कि पटियाला घराने के बहुत ही मजबूत गायक हैं, हमारे उस्ताद हैं। और मेरे शुरू के उस्ताद तैमूर भाई भी हैं। तैमूर साहब बैठे हैं, मेरे उस्ताद हैं, बड़े प्यार से मुझे सिखाया है। बहुत शफ़क़त करते हैं, खुद बहुत अच्छा गाना गाते हैं। दानी साहब बैठे हैं, बेहतरीन तबला के उस्ताद और हारमोनियम के भी मेरे उस्ताद हैं माशाल्लाह। और मेरे पसंद हैं बैठे हैं। और आप सब मेरे साथ ही गाने वाले तमाम आपकी इजाज़त से।
बहुत खूब। ये थे नबील अख्तर। अब अगले हमारे मेरे भी सीनियर हैं रमीज़ हैदर, सैयद रमीज़ हैदर साहब। वो आप ये शागिर्द हैं पटियाला घराने के उस्ताद उत्तम फ़तेह अली ख़ान। और अभी जो आपके सामने ये गज़ल पेश करने लगे हैं उसका उन्वान है हर चंद सहारा है तेरे प्यार का दिल को। और ये नज़्म है, गज़ल है शोहरत बुखारी की। अब हम दरख्वास्त करेंगे रमीज़ साहब से कि अपने फ़न का नबील मेरा उस्ताद भाई है और मैंने भी नबील की तरह पहले शुरू में तैमूर साहब के साथ फिर बाद में उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ म्यूज़िक को सीखने की कोशिश की है। और तो इस सब के बावजूद मैं शुद्धताई हूँ तो मेरा बेसुरापन और बेतालापन दरगुजर करके
साइड अब अगले जो हमारे परफॉर्मर हैं डॉक्टर अब्बास साहिब, ये शागिर्द हैं मुस्लिम शगन के और मदर शगन के, जो कि जिनका उस्ताद है वो ग्वालियर घराने के। अपॉलॉजीज मैं करना चाहूँगा। शुरू में लिरिक्स मुझे याद नहीं है, तो मैं गाहे बगाहे मोबाइल पे लिरिक्स को देखूँगा, मेरे का पहले थोड़ी अपॉलॉजीज करूँगा। जैसा कि आपने सुना, मेहदी हसन साहब की गज़ल है पत्ता
नवाज साहब और सबसे आखिर में हमारे सबसे सीनियर मोस्ट जो शागिर्द हैं तैमूर मुमताज़ खान साहब और एक गज़ल पेश करेंगे मुस्तफ़ा ज़ैदी की और उसके बाद ये बंदिश पेश करेंगे। और ये शागिर्द हैं पटियाला घराने के उस्ताद फ़तेह अली खान के पहले शागिर्द थे, उनके बाद उस्ताद फ़तेह अली खान उन्हीं के गए। अच्छा ठीक है, एक ही घर है, एक ही बात तो खैर वही है सबके। राग पूजा तनासरी के थोड़ा सा शक्ल दिखाओ, बंदिश और तराना।
बहुत अच्छी है। माइक चेक करें, गजल गजल माइक चेक करें, नहीं आ रही। अभी ऑफ ये भी आखिरी 1 मिनट में ऑफ हो। धीरज तुमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, मैं आज सिर्फ मेज़बान हूँ। देखिए क्या मुझे आदत नहीं है, मतलब कि लोगों के सामने गाने की आदत नहीं है। नहीं आप मस्त नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या पहले कॉलेज में माइक की इस माइक की ये भी बंद है। ठीक है ठीक है। बहुत ऊंची तो नहीं है। नहीं 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 जरा से तो दूर कर लेना कॉलेज में तो गाड़ी लेते थे आप, बहुत साल हो गए। ये गीत शायद साहब बहुत हाँ थोड़ा सा बैलेंस खराब हो रहा है। मुस्तफा जैदी की गजल है, किसी और गम ने तुम्हें
हमारी आज महफिल तैमूर खान मुमताज़ साहब के साथ अब सब समाप्त होती। बहुत शुक्रिया आपको सबके आने का। बहुत शुक्रिया। बहुत